ओम शांति। आज इंटरनेशनल प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका आदरणीय राजयोगिनी जानकी दादी जी का स्मृति दिवस है। हमारी राजयोगिनी जानकी दादी जी अपने आप में एक विशेष आत्मा थी, जिनके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि विश्व में एक ऐसा एग्जाम्पल बनी जिनको मन की एकाग्रता का टाइटल मिला। विदेश में अधिकतर रहती थी और सारे विश्व की सेवा करती थी। तो विदेश वाले जितने भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने दादी जी की विशेषता को देख करके उनके ऊपर एक रिसर्च करना चाहा कि जब भारत का भ्रमण करते करते आदरणीय जानकी दादी जी इधर अमेरिका में आएंगी और भीड़ में होंगी, उसी क्षण हम उनके माइंड का एक्सपेरिमेंट करेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। तो क्या अनुभव किया कि बहुत सेवाएं करते करते आ रही थी, बहुत भीड़ थी, सबको दृष्टि देते हुए आ रही थी, और अचानक में ही साइंटिस्ट लोगों ने दादी जी के ऊपर रिसर्च किया। तो उसका रिकॉर्ड इतना अच्छा आया कि साइंस वालों ने ये सिद्ध किया कि दादी जी मन की एकाग्र हैं। माने इतनी भीड़ भाड़ में, हलचल में, थकावट में और इस प्रकार के वातावरण में एकदम शांत और एकांत का अनुभव कर रही थी। उसी के आधार पर यत्र तत्र सर्वत्र दादी जी का जहाँ भी जब भी भ्रमण होता, तो लोग उनकी इस विशेषता का फायदा उठाने के लिए बहुत भीड़ आती थी। और आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि जानकी दादी जी को संकल्प शक्ति की सिद्धि का वरदान था। जो भी संकल्प करती थी वो उनका सिद्ध हो जाता था। बड़ी बड़ी सेवाओं के लिए वो मशहूर थी। उनके अंदर में सबसे बड़ी विशेषता छोटा आए या बड़ा आए, गरीब हो या अमीर हो, सबको संतुष्ट करने का एक संकल्प रहता था। हर प्रकार से संतुष्ट करना है। आज हम सभी अपनी आदरणीय जानकी दादी जी को बहुत याद कर रहे हैं, और उनकी याद के साथ साथ हम सब भी एक दृढ़ संकल्प ले रहे हैं कि दादी जी को ये वरदान भगवान ने दिया, लेकिन किस आधार पर दिया? जो दादी जी के अंदर विशेषताएं थी। और ये संकल्प शक्ति का वरदान किस विशेषता के आधार पर मिला? कि दादी जी के अंदर में स्वयं के अंदर ये नेचुरल गुण था, उनकी ये नेचर थी कि हर परिस्थिति में वो एक रस रहती थी, डिस्टर्ब नहीं होती थी। चाहे कोई समस्या आए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, लेकिन वो असंतुष्ट नहीं रहती थी। सदाई वो एक रस होकर के अपने कार्य की जिम्मेदारी को संभालती थी। तो हम सब भी यही आज संकल्प भी लेते हैं कि अपने अंदर कभी किसी भी परिस्थिति में न डिस्टर्ब होंगे
और न डिस्टर्ब किसी को करेंगे। अगर परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए इस विशेषता को धारण करेंगे तो घर तो हमारा स्वर्ग बन ही जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो डिस्टर्ब होने के कारण अपनी मन की बात हम एक दूसरे को बताते रहते हैं, जिससे अड़ोसी पड़ोसी भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारे अंदर में इतनी हजम करने की, पचाने की शक्ति होनी चाहिए कि हार जीत, मान अपमान, किसी प्रकार की जय पराजय में हम एक रस रहें। तो मेरी शुभ भावना है कि आदरणीय जानकी दादी जी की विशेषताओं को हम सभी धारण करेंगे और एक दूसरे को धारण कराने की शिक्षा भी देंगे। एक बात आप सभी को मैं अपने अनुभव की सुनाती हूँ। आदरणीय जानकी दादी जी के साथ में माउंट आबू पे काफ़ी समय उनके साथ रहने का मुझे अवसर मिला और मैंने देखा कि जानकी दादी जी के अंदर बहुत सारी विशेषताएं थी, पर उस विशेषता का जो मैंने अनुभव किया वो वंडरफुल। क्या अनुभव किया कि आदरणीय जानकी दादी जी इकोनॉमी की अवतार थी। वो व्यर्थ खर्च नहीं करती थी। जो भी उनके पास में भाई बहनों के द्वारा सेवा आती, सहयोग राशि आती, वो उसमें से 2 हिस्से करती थी। एक तो यज्ञ को चलाने के लिए, इतना बड़ा माउंट आबू इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, आप सभी जानते हैं कि कितना खर्चा होता है, लेकिन साथ ही साथ दूसरा हिस्सा निकालती थी वो हॉस्पिटल की सेवाओं के लिए। माउंट आबू में अपना बहुत अच्छा सुंदर हॉस्पिटल बना हुआ है, जहाँ पर फ्री सेवाएं दी जाती हैं गरीबों के लिए, और जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं समर्पित है उनके लिए। दादी जी वो हिस्सा उनको निकालती थी हॉस्पिटल बनाने के लिए, हॉस्पिटल की सेवाओं के लिए। और वंडरफुल बात ये, काफ़ी समय पहले जानकी दादी जी माना उस कंडीशन पर आ गई थी जैसे शरीर छूट गया, और ये आवाज़ चारों तरफ हो गई कि दादी जी का शरीर छूट गया। स्वयंभू भगवान वहाँ से संदेश आया कि आप ज्यों की त्यों रहें, खुद भगवान आ रहे हैं उनको स्वस्थ करने के लिए। तो कैसे भगवान आदरणीय गुलजार दादी के तन में आते और उस तन के द्वारा जानकी दादी के पास पहुँचे और अपनी दिव्य दृष्टि दादी जी को दी और दादी जी उठ के बैठ गई। ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। और इस चमत्कार के बाद 1 सप्ताह रेस्ट करने के बाद स्वयंभू भगवान ने आदेश दिया कि अब आपको विदेश जाना है और विदेश में जाकर के सेवा करनी है। अब आप सोचिए, जिनकी कंडीशन ऐसी हो गई हो और अब बाबा उनको विदेश में भेज रहे हैं, और जानकी दादी को किसी प्रकार की दुनिया की पढ़ाई का कोई ज्ञान नहीं था और विदेश की सेवा में भेज रहे हैं। दादी जी फौरन तैयार हुई और विदेश की सेवा में गई। तो सबसे बड़ी विशेषता तो ये कि दादी जी की आयु इतनी लंबी हो गई, क्योंकि हम ये अनुभव करते हैं जब वो 50-60 साल की थी जब विदेश गई थी, और दादी जी ने शरीर छोड़ा 104 वर्ष की हो गई तब शरीर छोड़ा, माने 104 वर्ष की आयु लंबी हो गई। ये भगवान की श्रीमत पर चलने का सबसे बड़ा फायदा हुआ जो हम सब लोगों ने अनुभव किया।
और वहाँ रहते रहते किसी प्रकार की इंग्लिश का कोई ज्ञान नहीं, कोई जानकारी नहीं, लेकिन आपको वंडर लगेगा फ़ौरन की सेवा ऐसे की कि दादी जी को बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है। रहते रहते सब प्रकार की अंग्रेजी के शब्दों का वो उच्चारण करती, भाषण करती, क्लास कराती, हिंदी भी बोलती और अंग्रेजी भी बोलती। मेरी शुभ भावना है कि आज के शुभ दिवस पर चाहे परिवार को मैनेज करने के लिए, चाहे आपको कोई बड़े का आदेश मिलता है, तो आप हाँ जी का पाठ पक्का करें। ये दादी के अंदर विशेषता थी, हाँ जी। और हाँ जी जब हम करते हैं तो पहले अपना जी बहुत अच्छा होता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है, और जो हमें कहते हैं उनका दिल बहुत अच्छा होता है। और ये पाठ तो हमको पढ़ना ही चाहिए, अपने परिवार को पढ़ाना चाहिए। कभी ना जी नहीं करना है। ना करने वालों को हम नास्तिक कहते हैं, हाँ करने वालों को आस्तिक कहते हैं। इसी के आधार पर श्रीमद् भगवद गीता का भगवान ने उच्चारण किया, संदेश दिया है। और यही संदेश प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दे रहा है। ओम शांति, ओम शांति।